हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए यूपी टेट 2026 के लिए बाल विकास की सीरीज को यहाँ पे कंटिन्यू करूंगी और आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ डे 9 यहाँ पे कवर करने वाली हूँ, जिसके अंदर हम लोग स्मृति यानी कि मेमोरी का जो टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था इसको यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और साथ में विस्मृति यानी कि जिसे आप फॉरगेटिंग के नाम से जानते हैं इसको भी यहाँ पे कवर करेंगे, जिसके बाद ये जो मेमोरी का टॉपिक है आप लोगों का यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एक एक पॉइंट आप लोगों के पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यदि आप लोगों को आज की वीडियो यहाँ पे पसंद आती है तो मैं आप लोगों के साथ यूपी टेट 2026 के लिए सीडीपी साइंस और मैथ्स की जो सीरीज है इनको मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे कंटिन्यू की है। कमेंट सेक्शन में पिन फॉर्म में यानी कि पहला कमेंट आपको मेरा मिल जाएगा जिसके अंदर आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो कि हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम है जिससे आपको क्लासेस की अपडेट यहाँ पे मिल जाएंगी। यदि आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं भी आता तो टेलीग्राम के थ्रू आप यहाँ पे लिंक के थ्रू क्लासेस को देख सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को साइंस सीडीपी और जो आप लोगों की मैथ्स की क्लासेस हैं उनकी प्लेलिस्ट यहाँ पे मिल जाएंगी, तो उनको चेकआउट करना ना जिससे आप लोगों की सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ पे तैयारी हो सकती है। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहाँ पे मैं स्टार्ट करती हूँ और आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी कैंडिडेट हमारे साथ फर्स्ट टाइम यहाँ पे जुड़े हैं मैं आप लोगों के लिए स्पेशली साइंस मैथ्स का कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए यूपी टेट 2026 के लिए भी साइंस मैथ्स के लिए एक टेलीग्राम पेड ग्रुप यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। इस टेलीग्राम पेड ग्रुप के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे टॉपिक वाइज हैंड रिटन कंटेंट यहाँ पे शेयर कर रही हूँ जो कि आप लोगों को सभी सब्जेक्ट का मिलेगा। हैंड रिटन कंटेंट के कुछ पेजेस का डेमो आप यहाँ पे देखना चाहते हैं तो ये कुछ पेजेस के डेमो मैंने यहाँ पे लगाए हैं। टॉपिक वाइज आप लोगों को कंटेंट, इसके अलावा आप लोगों की जो यूट्यूब क्लासेस हैं इनके पीडीएफ और जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं ये इस ग्रुप में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी टिल एग्जाम, ताकि आप लोगों को जो कंटेंट को लेके परेशानी होती है वे यहाँ पे आपके दूर हो जाए। तो यदि आप पेपर 2 मैथ साइंस बैकग्राउंड के कैंडिडेट हैं तो इस ग्रुप के साथ आप जरूर जुड़िएगा जिससे आप लोगों का टाइम भी सेव होगा। इसके अलावा अगर आप वर्किंग है, हाउसवाइफ है, प्रॉपर आप नोट्स नहीं बना पा रहे, प्रॉपर आप स्टडी को टाइम नहीं दे पा रहे तो इस ग्रुप के थ्रू आप लोगों को कंटेंट को लेके जो परेशानी है वो यहाँ पे दूर हो जाएगी। इस ग्रुप का जो कॉस्ट मैंने रखा हुआ है वो मात्र 300 रुपए रखा हुआ है, यानी कि 300 रुपए आपको सिंगल एक बार पे करना है। इसके बाद आप लोग इस ग्रुप में जुड़े रहेंगे टिल एग्जाम, आप लोगों को कंटेंट मिलता रहेगा। तो चलिए इस सेशन को यहाँ पे मैं अब स्टार्ट करती हूँ और सबसे पहले देखिए हमने इससे पहले वाले सेशन में स्मृति के बारे में देखा था, मेमोरी के बारे में देखा था कि मेमोरी क्या होती है, मेमोरी कितने प्रकार की होती है। यदि आप लोगों ने वो पार्ट नहीं देखा डे 8 का तो उसको पहले आप जरूर देखिए। अब आज का ये जो सेशन है ये हम स्टार्ट करने वाले हैं। जो हमारी मेमोरी होती है, जो हमारी स्मृति होती है, इसके कुछ मेथड्स होते हैं, इसके कुछ आपके ऐसे टेक्निक हैं जिनकी मदद से हम किसी चीज को बच्चे को सिखा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम एक एक मेथड को डिटेल में यहाँ पे देखने वाले हैं और सभी मेथड से बच्चों को पढ़ाया जाता है ताकि हर तरीके के टॉपिक बच्चे को यहाँ पे सिखाया जा सके। तो सबसे पहला जो तरीका आता है वे आता है आपका होल मेथड यानी कि पूर्ण विधि। अब देखिए पूर्ण विधि में होता क्या है, जिसके अंदर हम सारा का सारा जो कंटेंट होता है वे आप लोगों का कंप्लीट कंटेंट जो है एक साथ यहां पर बच्चे को शेयर करते हैं और उस मेथड से बच्चे को क्या किया जाता है, उन चीजों को सिखाया जाता है। जैसे कि अगर आप कहेंगे कि इसका कोई एग्जाम्पल बताइए, तो अगर आप कोई क्लास में पोएम पढ़ा रहे हैं तो आप लोगों ने पूरी पोएम पढ़ाई, उस पूरी पोएम को पढ़ाने के बाद आप उसके बाद उसकी समरी बता रहे हैं कि आपने इस पोएम से क्या सीखा, इस पोएम का आप क्या शीर्षक रखना चाहोगे, क्या टाइटल रखना चाहोगे। तो इस तरीके से जब आप सारी चीजों को क्लब करके एक साथ पढ़ाते हैं तो ये आता है आपका किसमें, ये आता है आपका होल मेथड में। इसके अलावा दूसरा होता है आपका पार्ट मेथड जिसे आप यहाँ पे खंड विधि के नाम से जानते हो। अब ये जो खंड विधि है इसके लिए एक इंपॉर्टेंट नाम यहाँ पे यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं चंकिंग। क्या बोलते हैं भाई, जिसको चंकिंग बोलते हैं। अब ये जो चंकिंग होता है इस वर्ड का मतलब क्या है, जैसे कि कोई यहाँ पर डिफिकल्ट कंटेंट है उसको आप क्या कर रहे हैं, उसको आप पार्ट्स में तोड़ दे रहे हैं और उन पार्ट्स में तोड़कर
हम चीजों को क्या करा रहे हैं, बच्चों को याद करा रहे हैं। जैसे कि कोई बड़ी स्पेलिंग हो गई, कोई बड़ी सी स्पेलिंग है जो कि बच्चे को अभी याद नहीं हो रहा, तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे उसे क्या कर रहे हैं, उसे हम तोड़ तोड़ के हम यहाँ पर उसे याद कराने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि एक बच्चा है जिसको करिकुलम शब्द का स्पेलिंग याद नहीं हो रहा, तो हम उसे यहाँ पर उसे तोड़ तोड़ के सिखाएंगे। जब हम किसी चीज को तोड़ तोड़ कर सिखाते हैं, पार्ट्स में सिखाते हैं, तो उसके लिए हम खंड विधि यूज करते हैं, हम यहाँ पे पार्ट्स मेथड यूज करते हैं। इसके अलावा अगला होता है आपका एक्टिव मेथड। एक्टिव मेथड में यहाँ पर बच्चा जो है जो भी चीजें सीख रहा है वे किस तरीके से सीख रहा है, वे सक्रिय तरीके से सीख रहा है। यानी कि आप कह सकते हैं इसके अंदर यहाँ पे लर्निंग जो हो रही है वे किस तरीके से हो रही है, लर्निंग हो रही है यहाँ पे बाय डूइंग। यानी कि कोई चीज बच्चा जो है अभी करके सीख रहा होगा, उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन जो है एक्टिव तरीके से बच्चा यहाँ पर ले रहा होगा, तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम यहाँ पे एक्टिव मेथड या फिर सक्रिय विधि कहेंगे। इसके अलावा अगर मैं पैसिव मेथड की बात करूं, निष्क्रिय विधि की बात करूं, निष्क्रिय में क्या है कि आपने कोई चीज पढ़ लिया है, आपने वो चैप्टर पढ़ लिया है, आपने सार पढ़ लिया है, अब आप यहां पर साइलेंट रीडिंग कर रहे हैं। किस तरीके की रीडिंग कर रहे हैं भाई, साइलेंट रीडिंग कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को उन चीजों के बारे में और थोड़ा डिटेल में यहाँ पे पता चल जाए। तो आप उसे फर्स्ट टाइम रीड नहीं कर रहे, तो आप निष्क्रिय तरीके से उसे पढ़ रहे हैं। निष्क्रिय यहाँ पे कुछ गलत वर्ड नहीं है। इसके अलावा अगला होता है आपका एक्टिविटी मेथड। एक्टिविटी मेथड मतलब कोई चीज आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोई चीज आप यहाँ पे प्रयोग करके देख रहे हैं, कोई चीज आप करके देख रहे हैं इसके अंदर। अब इसके अलावा अगर हम अगला देखें तो अगला आप यहाँ पे देख पाएंगे, नेक्स्ट है यहाँ पे आपका अंडरस्टैंडिंग मेथड। अंडरस्टैंडिंग मतलब यहाँ पे आप किसी चीज में बोध कर रहे हैं, किसी चीज को समझ रहे हैं, तो आप कंटेंट में क्या कर रहे हैं, कंटेंट में इसके अंदर यहाँ पे मास्टरी कर रहे हैं। तो ये होते हैं आपके कुछ ऐसे मेथड जिसके थ्रू हम बच्चे की मेमोरी, स्मृति को बढ़ा सकते हैं। एक होता है होल मेथड, एक होता है पार्ट मेथड, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव, एक्टिविटी, अंडरस्टैंडिंग। ये आपके पेपर में यहाँ पे कोई परिभाषा नहीं आएगी इस चीज की, आपको बस पता होना चाहिए कि किस विधि में आप क्या चीज करते हैं। अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि इससे कैसे क्वेश्चन आएंगे। अब इससे जो क्वेश्चन आते हैं वे मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाती हूँ। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों से एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है जिसमें बोल रखा है द स्ट्रैटेजी टू रिमेंबर अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ लेटर बाय ग्रुपिंग दैट इनटू मेमोरेबल एंड मीनिंगफुल पार्ट इज कॉल्ड। यानी कि बड़े अक्षरों की श्रृंखला को याद करने के लिए उसे छोटे छोटे अर्थपूर्ण समूह में जो हम बांटते हैं, इस रणनीति को क्या कहते हैं। यानी कि एक बड़ा सा लेटर है, उसको आप क्या कर रहे हो भाई, उसको आप तोड़ के छोटे छोटे पार्ट्स में आप यहाँ पे डिवाइड कर रहे हो। तो इसका नाम क्या रखा था, इसका नाम हम लोगों ने यहाँ पर पार्ट मेथड रखा था। यानी कि जिसे आप यहाँ पे खंड विधि भी बोलते हैं। अब ये जो पार्ट मेथड है इसको क्या बोलते हैं, इसको चंकिंग बोलते हैं। किसी चीज को यहाँ पे तोड़ना क्या होगा, यहाँ पर चंकिंग होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आप लोगों का करेक्ट आंसर है वे क्या होगा, वे होगा आपका चंकिंग, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे खंड विधि देखा था। तो इस तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। अब चलिए हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पे जो विस्मृति है यानी कि जो आपका फॉरगेटिंग है इसको जरा ध्यान से देखते हैं। अब फॉरगेटिंग वर्ड का मतलब क्या है, किसी चीज को आप जब भूल जाते हो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हम भूलते किस वजह से हैं, आप लोगों के माइंड में एक पास्ट मेमोरी होगी आपके बचपन की, पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो बार बार हम नहीं दोहराते तो हम भूल जाते हैं। एक तो ये कारण होता है। दूसरा कारण क्या होता है, कुछ ऐसी बैड मेमोरी होती है, कोई एक्सीडेंट देख लिया, कोई घर में कोई मिस हैपनिंग हो गया जो हम याद करना ही नहीं चाहते तो हम तब भूल गए। अब इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में है बट हम सही से उसे रिकॉल कर ही नहीं पा रहे बार बार चाह कर भी, तो इस तरीके से भी फॉरगेटिंग होती है। तो इसके कई सारे तरीके होते हैं फॉरगेटिंग के। तो यहाँ पे हम लोगों को मान के
द्वारा क्या बताया गया है, इन्होंने बताया फॉरगेटिंग एक तरीके से इनएबिलिटी है, यानी कि एक तरीके से आप किसी चीज को अपने अंदर, अपने दिमाग में आप उसे यहाँ पे अर्जित नहीं कर पा रहे, यानी कि जो अर्जित ज्ञान है उसको आप धारण नहीं कर पा रहे, आपके माइंड में वो चीज रिटेन नहीं हो रही। अब कई बार बच्चों से आपने सुना होगा, हम याद करते हैं पर हम भूल जाते हैं, तो वो भूलना क्या है, वो भूलना आपकी विस्मृति यानी कि फॉरगेटिंग है। अब इसके अलावा फ्रूट के द्वारा क्या बोला गया है, इनके द्वारा फॉरगेटिंग वर्ड को क्या बोला गया है कि एक तरीके से आप टेंडेंसी रखते हो, यानी कि आप क्या कर रहे हो, आप ये एक तरीके से अनुभव कर रहे हो या कोशिश कर रहे हो कि यहाँ पर कुछ ऐसे अनुभव, कुछ ऐसे अनप्लीजेंट यानी कि कुछ ऐसे दुखद अनुभव आपकी जिंदगी में घटित हुए होंगे जिनको आप भूलने का क्या कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, एक टेंडेंसी रख रहे हो, एक कोशिश चल रही है कि जो अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस है उसको आप अपने दिमाग से इरेज कर दो। हम कहते हैं ना बुरी मेमोरी हमें अपने माइंड में नहीं रखनी चाहिए, तो वो आपकी क्या है, वे भी आपकी फॉरगेटिंग है। अब इसके अलावा यहाँ पे अगर हम ड्राइवर के द्वारा देखें तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो एक तरीके से आप कोई भी प्रीवियस एक्सपीरियंस जो आपके माइंड में रहा हो उसको अगर आप रिकॉल नहीं कर पा रहे, जैसे हम बोलते हैं ना हमारे माइंड में हमें एकदम से याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट वही चीज, तो यहाँ पे बोला गया है कि कोई पूर्व अनुभव जो आप स्मरण नहीं कर पा रहे, जो आप रिकॉल नहीं कर पा रहे और इसमें आप विफल हो रहे हो, उसमें आप फेल हो रहे हो किसी चीज को दोबारा रिकॉल करने में, तो उसको भी क्या कहेंगे, उसको भी यहाँ पे फॉरगेटिंग कहेंगे। अब फॉरगेट करने के यानी कि किसी चीज को भूलने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसको जरा देखते हैं। देखिए कुछ ऐसे पॉजिटिव कारण होते हैं और कुछ ऐसे नेगेटिव कारण होते हैं, दोनों को ही देखेंगे। तो पॉजिटिव कारण में यहाँ पे बता रखा है कि अभ्यास की कमी, अगर आप बार बार किसी चीज को प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सिंपल सी बात है आप भूल ही जाओगे उस चीज को। इसके अलावा यहाँ पे थकान, अब देखिए कई बार हमारी बॉडी का स्टेमिना उतना होता ही नहीं है कि हम उतनी सारी चीजों को अपने माइंड में रख सके, तो कहते हैं हम लोगों को बैलेंस डाइट खाना चाहिए, हमारा न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, फिटनेस अच्छी होनी चाहिए ताकि हमें चीजें जो है वो याद रहें। इसके अलावा अगला यहाँ पे है मानसिक अस्वस्थता, यानी कि अगर आप मेंटल इलनेस से किसी से गुजर रहे हैं तो भी ऐसा हो सकता है कि आप बार बार चीजों को भूल जाए, आपने सुबह क्या खाया, आप दिन में क्या खाया, इन चीजों को भी, बेसिक चीजों को भी हम भूलने लगते हैं। साथ ही अगर आप किसी चीज को इच्छा से भूले, यानी कि कोई ऐसी बैड मेमोरी है आपके अंदर जो कि आप नहीं चाह रहे कि वो मेमोरी आपको याद रहे, किसी भी तरीके की मेमोरी हो सकती है, तो अगर कोई बैड मेमोरी है जो आप भूलना चाह रहे हो, इच्छा से भूल रहे हो, तो वो भी क्या है, वो भी फॉरगेटिंग है। पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि समय के साथ भी आप चीजें भूल जाते हो। आप मान के चलिए कि आपके पापा की बार बार पोस्टिंग होती है, आपका बचपन किसी जगह पर बीता है, तो अगर आपको पास की चीजें याद हैं पर आप उन दोस्तों से बार बार नहीं मिल रहे, आप उन जगह पे नहीं गए दोबारा, तो ऐसा हो सकता है कि समय के साथ आप चीजों को क्या करें, चीजों को आप भूल जाएं। इसके अलावा अगला है इंटरफेरेंस, यानी कि अवरोध। अब देखिए अवरोध होता क्या है, आपको पहले फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चलिए कि कोई ऐसा बच्चा था जिसको एक लैंग्वेज आती है, जैसे कि हिंदी लैंग्वेज आती, हिंदी भाषा उसको यहाँ पर आती है, और वो अपने माता पिता के साथ जो जाके फॉरेन कंट्री में शिफ्ट हो गया। अब वहां चल रही है इंग्लिश लैंग्वेज। अब जब यहाँ पर वो ज्यादातर समय इंग्लिश भाषा में बोल रहा है, तो यहाँ पर उसकी जो हिंदी भाषा है वे उसमें क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है, अवरोध हो रहा है, और धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे उस भाषा में उसकी पकड़ जो है कमजोर हो जाएगी। तो इस तरीके से ये सारे कारण होते हैं। अब इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, जरा हम इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को बोल रखा है कि यदि आप कभी भी फेल हो जाए किसी चीज को रिटेन करने में या फिर रिकॉल करने में, यानी कि बोला गया है कि सीखी हुई कोई भी चीज को स्मरण करने में या फिर यहाँ पे पुनः स्मरण करने में अगर आपको असफलता होती है, तो इसके लिए क्या वर्ड याद करते हैं, या यहाँ पे बोल रखा है रीलर्निंग या फिर फॉरगेटिंग या सेंसेशन या मेमोरी। अब देखिए स्मृति तो है नहीं ये। अब इस जगह पे क्या हो रहा है कि जो चीज आपने सीखी हुई है उसको आप दोबारा रिकॉल नहीं कर पा रहे। अगर आप यहाँ पर रिकॉल नहीं कर पा रहे तो इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, इसको आप विस्मृति यानी कि फॉरगेटिंग वर्ड यहाँ पे याद करेंगे। इसके अलावा अगर हम और देखें कि और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों को बोल रखा है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ फॉरगेटिंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है। अब देखिए कई सारे कारण होते हैं, अभी हमने देखे। तो यहाँ पे हम लोगों को पहले बोल रखा है सीखने में कमी, लैक ऑफ लर्निंग, ये एक तरीके से फॉरगेटिंग का कारण हो सकता है। अगर आपने सही तरीके से उस चीज को नहीं सीखा तो कहीं ना कहीं आप उसे रट्टा मार रहे होंगे और ऐसा हो सकता है कि समय के साथ आप उस चीज को भूल जाए। तो ये तो कारण है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। इसके अलावा स्मरण करने की इच्छा, अगर आप यहाँ पर किसी चीज को याद रखना चाहते हैं तो क्या वो फॉरगेटिंग का कारण होगा, क्या वो विस्मरण का कारण होगा? तो आप कहेंगे ये तो कारण नहीं होगा, क्योंकि इस जगह पर आप उस चीज को यहां पर याद करने के क्या कर रख रहे हैं, इच्छा रख रहे हैं, यानी कि आप उसे सीखना चाह रहे हैं। अब इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है कि कोई मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, किसी तरीके का आपको मेंटल इलनेस हो सकता है जिसकी वजह से आप चीजों को भूल रहे हैं, तो ये भी कारण हो सकता है, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। अगला यहाँ पे बोल रखा है कि सीखने का अगर आप कोई फॉल्टी मेथड यूज कर रहे हैं, कोई आप दुष्ट पूर्व विधि आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि कोई गलत टेक्निक से आप चीजों को सीख रहे हैं, तो इससे भी आप चीजों को भूल जाएंगे। तो इनमें से कौन सा कारण नहीं होगा फॉरगेटिंग का? तो अगर आप किसी चीज को यहाँ पे याद करने की इच्छा रखते हैं तो ये फॉरगेटिंग का कारण नहीं होता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे आगे बढ़े तो देखिए अगला प्रश्न जो है इसके अंदर क्या बोल रखा है, यहाँ पे बोल रखा है विस्मृति कम करने का उपाय क्या है। अगर आप चाहते हो कि आपको याद हुई चीजें बार बार आप ना भूलें तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे बोल रखा है सीखने में कमी। अगर आप लैक ऑफ लर्निंग करेंगे यानी कि सीखने में कमी करेंगे तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे भूल जाएंगे, तो ये यहाँ पे होगा नहीं। इसके अलावा बोल रखा है कि फॉल्टी मेथड ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखने की यहाँ पे कृतिपूर्व विधि आप यहाँ पे यूज करें, ये भी यहाँ पे गलत है कि अगर आप कोई गलत मेथड यूज करते हैं तो भी आप चीजें भूल ही जाएंगे। अब इसके अलावा त्रुटिपूर्व विधि आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो वो भी गलत है। अब रिपीटेशन ऑफ द लर्नर, यानी कि यहाँ पे बोल रखा है रिपीटेशन ऑफ द लेसन। अब अगर आप यहाँ पे किसी चीज को यहाँ पे याद कर रहे हैं, किसी पार्ट को पढ़ रहे हैं, उसे बार बार रिपीट कर रहे हैं, अगर आप रिपीट करेंगे तो आपको वो चीज याद रहेगी। अब सिंपल सी बात है, जब आप पहली बार उस चीज को पढ़ते हैं तो क्या पता आपको इतनी अच्छी तरीके से याद ना हो, पर कहते हैं बार बार रिवाइज करो अपनी चीजों को। अगर आप बार बार रिवाइज करोगे तो उससे वो चीज आपको याद होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, तो ये यहाँ पे कारण हो सकता है। अगला यहाँ पे बोल रखा है पेइंग लेस अटेंशन, यानी कि कम ध्यान देना, तो ये भी यहाँ पे सही नहीं है। तो यहाँ पे सही क्या है, यहाँ पे सही है आपका सी ऑप्शन। मैं उम्मीद करूंगी पहले आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा ये जो विस्मृति है, ये जो आपका फॉरगेटिंग है, इसके कई सारे मेथड होते हैं। अब एक एक करके हम यहाँ पे मेथड्स को देखेंगे। सबसे पहला जो आपका मेथड है वे होता है आपका डिले मेथड। अब ये जो आपका डिले मेथड है इसके अंदर क्या होता है, ये जो डिले मेथड है इसके अंदर देखा यह गया है कि आप बहुत समय से किसी जगह पे नहीं गए। फॉर एग्जाम्पल आप बहुत पहले अपने नानी घर गए होंगे, दादी घर गए होंगे, तो आपको चीजें उस समय याद हुई होंगी, बट उसके बाद आप जो है अपनी दादी या नानी के घर कई समय से नहीं गए, तो उससे क्या होगा, आपकी जो मेमोरी होगी वो बहुत टाइम से उस चीज को रिवाइज ना करके या फिर आपने उस चीज को यूज ही नहीं किया, तो वो मेमोरी आपकी डिले मेमोरी बन गई और वो मेमोरी आपकी क्या हो गई, फेड हो गई, धुंधली हो गई। आप कहते हो ना हमें थोड़ा थोड़ा याद है बचपन की चीजें, तो वो क्या है, वे आपकी है डिले मेमोरी। इसके अलावा दूसरा जो अगला टाइप होता है वे क्या होता है, वे होता है मोटिवेटेड फॉरगेटिंग। अब देखिए आप चाह रहे हैं उस चीज को भूलना, कोई आपका बैड एक्सपीरियंस, कोई आपने एक्सीडेंट वगैरह देखा है, तो आप उस चीज को याद नहीं करना चाहते हैं, इस वजह से आप चाह रहे हैं कि वो चीज आप भूल ही जाए, तो ये होता है मोटिवेटेड फॉरगेटिंग। कहते हैं ना बुरे एक्सपीरियंस को भूल जाओ, इसको याद मत करो। इसके अलावा इंटरफेरेंस थियरी। अब देखिए अवरोध जो थियरी है उसके अंदर क्या होता है कि कोई एक ऐसी मेमोरी जो कि आपकी दूसरी मेमोरी को क्या कर रही है, रिकॉल करने में यहाँ पे एक तरीके से बाधा डाल रही है, तो इसके लिए यहाँ पे अवरोध शब्द यूज किया गया है। जैसे मैंने हिंदी इंग्लिश का एग्जांपल दिया कि एक आपकी नेटिव लैंग्वेज थी, आप किसी जगह पे गए, आपने दूसरी लैंग्वेज यूज की, तो इससे क्या हो गया, दोनों एक दूसरे में अवरोध डाल रही है, चीजों को सीखने नहीं दे रही, या फिर आप कह लीजिए रिकॉल नहीं करने दे रही। इसके अलावा रिट्राइवल फेलियर, यानी कि
आप किसी चीज को यहां पर क्या करना चाह रहे हैं, आप किसी इंफॉर्म्ड स्टोर यानी कि जो आपके माइंड के अंदर जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसको आप दोबारा रिकॉल रिवाइज करना चाह रहे हैं, बट आप उस चीज में क्या हो जा रहे हैं, उस चीज को यूज नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर ये जो है रिट्राइवल मेमोरी के अंदर आ जाएगा कि आप अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी जो स्टोर है उसको आप रीयूज या फिर आप कह लीजिए उसको आप दोबारा यहाँ पे यूज करने में क्या हो गए, फेल हो गए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान के चलिए कि कोई एक बच्चा है जो कि शुरुआत के दौर पे साउथ साइड में उसका बर्थ हुआ, उसने 2-4 साल उस जगह पे बिताए, अब उस जगह पे बिताए तो वहाँ की लैंग्वेज भी सीख ली। बट जब वो नॉर्थ के साइड आ गया तो यहाँ पे हिंदी का डोमिनेंस ज़्यादा है, तो यहाँ पर हिंदी जब उसने बोलना शुरू किया तो वो वाली मेमोरी जो उसके लॉन्ग टर्म मेमोरी में छपी हुई थी वो धीरे धीरे क्या हुई, वो वहाँ पे उसे दोबारा रिट्राइव नहीं कर पाया। तो ये हो गया आपका रिट्राइवल फेलियर, यानी कि पुनः प्राप्ति विफलता के अंदर यहाँ पे आ जाता है। ये टर्म्स आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। अब किसी चीज को हम किस तरीके से भूलते हैं इसके बारे में हमें एबिंगहॉस ने एक कर्व दिया है, इसको भी जरा समझते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको यहाँ पे बोला जाता है फॉरगेटिंग कर्व। ऐसा माना जाता है कि किसी चीज को याद रखने की या धारण करने की क्षमता जो है दिन के साथ यहाँ पे कम होती है। जैसे कि आपने किसी चीज को सीखा, ऐसा माना जाता है कि उसको सीखने के लगभग 20 मिनट बाद ही अगर आप उसे रिकॉल सही से नहीं करते तो 40% जो है उस चीज का आपका लॉस हो जाता है। इसके बाद एक दिन के अंदर अगर आप रिवाइज नहीं करते तो 66%, उसके बाद ऐसे 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन यहाँ पे ये जो चीजें हैं वे आपकी कांस्टेंट हो जाती हैं। तो शुरुआती समय में वो बहुत जल्दी चीजों को भूलता है, उसके बाद धीरे धीरे वो चीजें क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ये एक फॉरगेटिंग कर्व है जो किसके द्वारा दिया गया है, ये जो फॉरगेटिंग कर्व है ये हमें एबिंगहॉस द्वारा यहाँ पे दिया गया है। तो इस कर्व के बारे में हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से चीजें यहाँ पे की जाती है। अब इसका प्रश्न कैसे आएगा, इसको जरा मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। यहाँ पे हम लोगों को ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसके अंदर क्या बोला गया है, इन द बिगिनिंग यानी कि शुरुआती समय में द रेट ऑफ फॉरगेटिंग इज वेरी फास्ट, यानी कि शुरुआती समय में कि अगर आप किसी चीज को शुरुआत में सीख रहे हैं तो स्टार्टिंग में उसको भूलने की जो क्षमता होगी वो बहुत फास्ट होगी, यानी कि बहुत जल्दी भूलेंगे। एंड देन इट बिकम मिनिमम एंड देन ग्रेजुअली बिकम कांस्टेंट, यानी कि पहले तो बहुत जल्दी आप भूल रहे हैं, फिर वो थोड़ा थोड़ा हो रहा और उसके बाद वो कांस्टेंट हो जा रहा है। तो ये कर्व किसके द्वारा दिया गया है, ये कर्व हमें एबिंगहॉस द्वारा दिया गया है, जो कि अभी हमने देखा और जिसे यहाँ पे एबिंगहॉस फॉरगेटिंग कर्व के नाम से जानते हैं। यानी कि विस्मृति का क्या दिया इन्होंने हमें, यहां पर कर्व दिया। आई होप ये जो चीजें मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे मेमोरी, फॉरगेटिंग, इनके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया, ये चीजें आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। देखिए आज के सेशन में मुझे मेनली यही चीजें डिस्कस करनी थी कि आपके मेथड ऑफ मेमोरी क्या होते हैं, किस किस तरीके से आप चीजों को सीख सकते हैं। इसके अलावा आज के सेशन में हम लोगों ने फॉरगेटिंग सीखा कि फॉरगेटिंग जरूरी नहीं है कि जो विस्मृति होती है वे बेकार ही हो, ये हम इच्छा अनुसार भी करते हैं, कई बार समय के साथ भी हम भूल जाते हैं, कई बार हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं फिर भी हमें याद नहीं आ पा रहा। इसके कई सारे कारण हैं। अब अगर कोई आपसे पूछे कि आप फॉरगेटिंग को कम कैसे कर सकते हो, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो किसी चीज को, आप बार बार रिकॉल कर सकते हो, आप इंटरेस्ट के साथ किसी चीज को सीख सकते हो, यानी कि किसी चीज में आपकी क्या होनी चाहिए, किसी चीज में आपकी रुचि होनी चाहिए। अगर आपकी रुचि होगी तो आप उस चीज को यहाँ पे भूलोगे नहीं। इसके अलावा और क्या यूज कर सकते हो, आप एक्टिविटी मेथड से आप चीजों को सीख सकते हो, यानी कि किसी प्रयोग की मदद से सीख सकते हो। कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह से हम अगर किसी चीज को सीखें तो हम इन तरीके से जो फॉरगेटिंग है, यानी कि जो आपकी विस्मृति है, इसको क्या कर सकते हैं, विस्मृति को हम कम कर सकते हैं।
कम करने के ये कुछ तरीके हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पे पता होने चाहिए। आई होप आज का ये जो पर्टिकुलर सेशन था आप लोगों को यहाँ पे चीजें क्लियर हुई होंगी। इसके अलावा देखिए अब मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में। इसके साथ साथ जिन भी कैंडिडेट को हमारे साथ टेलीग्राम पेड ग्रुप में यहाँ पे जुड़ना है वे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जब आप इस नंबर पर मैसेज करेंगे जो कि आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा तो आपको डिटेल और डेमो यहाँ पे मिल जाएगा। लगभग 21-22 पेज का डेमो है जिससे आप लोगों को चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो इस ग्रुप के साथ आप जरूर जुड़िए अगर आपको कंटेंट को लेके परेशानी है। बाकी आप लोगों के जो टॉपिक वाइज क्लासेस है मैं यहाँ पे यूट्यूब में कंडक्ट करूंगी। आज के सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।